गाऊं सदा मैं तेरे गीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। जब से पड़ी है मुझ पर तेरी नजरिया, तेरी नजरिया, जब से पड़ी है मुझ पर तेरी नजरिया, तेरी नजरिया। जीवन सवारा तूने मेरे सावरिया, मेरे सावरिया। जब से पड़ी है मुझ पर तेरी नजरिया, तेरी नजरिया। जीवन सवारा मैंने मेरे सावरिया, मेरे सावरिया। ये जीवन के मधुर मास की रुत न जाए बीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। क्या सुनाओगे बोलो। हाँ, जैसे आप कोई भी बात झुक के कैसे करते हैं तो हमें शेक होता है कि आप कैसे बोले 2 दिन मेरे को छुट्टी दो, ऐसे तो दर्द पे खेद क्यों होता है? आप भी मेरे जैसा अपनाओ ना। नहीं खेद क्यों करते हो? नहीं, दर्द होता है कि आप दर्द काय को होता है? आप कैसे सब कुछ करते हुए भी कैसे झुक जाते हो। तो तू भी झुक जा, तू भी झुक जा। मेरे को झुकना बहुत पसंद है, झुकना पसंद है, इसीलिए तो कुदरत उठाती है। तू भी झुक जा, कुदरत तेरे को नहीं छोड़ेगी। मैं तो आज तक, मेरे से पूछो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं मीठी नींद सोया हूँ, आराम से खाया हूँ, आराम से सत्संग में आया हूँ। मैं सब कुछ आराम से कर रहा हूँ, चल रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, भाग्य के बिना सब मिल रहा है। अल्लाह भाग्य में इतना सत्संग लेके आए थे या नहीं आए थे पता नहीं है, लेकिन सतगुरु के संग में भाग्य बन जाता है। भाग्यन वारन जे संग में वे भाग्य ठही वेंदो है। तुम भी अपना भाग्य बना लो न। साध संगत जो आए मुखे सहारो, तुम साध संगत का सहारा लियो न। मेरे मन ने कभी नहीं कहा कि अभी सत्संग से जेकर थोड़ा दूर चली जाऊं, कभी नहीं कहा। देखो 2 दिन जाता हूं तो तेरे से छुट्टी लेके जाता हूँ, तेरे को बोल के जाता हूँ, चुपके से अंतर ध्यान नहीं होता हूँ। हो सकता हूँ लेकिन नहीं होता हूँ। आज तक मैंने कभी ये भयमुक्ता मेरे से नहीं हुई है। जिस एज में, जिस दिन में ये सत्संग मिला, उसके बाद मेरे मन ने कभी नहीं बोला। तूफान कितने भी आए, बातें भले कितनी भी आई, पर ये कभी नहीं मन में आया कि जेकर सत्संग से थोड़ा दूर चली जाऊं। दूर क्यों जाऊं? सत्संग से क्यों मैं बेमुख हो जाऊं? सत्संग क्यों छोड़ूं? इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे से कभी नहीं होती है। तुम कितनी बड़ी कुर्बानी करते हो। कभी भी कोई बात आती है किसके कारण तुम बोलते हो चलो अभी सत्संग में नहीं जाता हूँ। तुम झुक जाओ ना, झुक जाओ, बात दूसरे दिन बन जाएगी। तुम झुक जाओ, बात 2 मिनट में बन जाएगी, 2 सेकंड में बन जाएगी। तुम झुको तो सही ना। हम हमेशा झुकते आते हैं, तो कुदरत छोड़ती नहीं है, कुदरत उठाती है। तू तो है मेरी कुदरत, मेरे बच्चे मेरे लिए कुदरत है, भक्त मेरे लिए कुदरत है, सत्संग मेरे लिए कुदरत है। जो भी है, तुमने भजन गाया, ये कुदरत है ना मेरे लिए। तो तू कभी छोड़ता है क्या? तू कभी मेरे को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि तेरा मेरा संबंध आत्मा का है। सबसे आत्मा का संबंध रखो,
सच्चे में सच्चा संबंध, पक्के में पक्का संबंध, मीठे में मीठा संबंध कौन सा है? आत्मा का संबंध है। गुरु से भी मेरा आत्मा का संबंध है, वे कभी नहीं टूटता, वे कभी नहीं छूटता, उसमें कमी कभी नहीं आती, क्योंकि ये आत्मा का संबंध है। तुम कौन सा संबंध रखते हो? कौन सा रखते हो? तुम जो संबंध रखते हो तो उसमें कभी कमी आती है, कभी नमी आती है, कभी मंदी आती है, कभी क्या आता है। वो तेरे वे संबंध में कभी हेरा फेरी होती है, कभी ऐसे कम जास्ती होता है। पर जो मैंने संबंध रखा है अपने गुरु के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, अपने सत्संग के साथ भी, तो मेरा संबंध चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। बस झुकते जाओ, प्रेम करते जाओ, निम्रता करते जाओ। मरी मिट्टी जियो जग में, मरी मिट्टी जियो, जियो, जी मना फिर से उभरो, उभरो, जिंदा हो जाओ। पर कैसे जिंदा हो जाओ? पहले मरी, पो मिट, पो जी जग में। पो ॾिस तुझे जीअण जो भी शान है, तेरा जीना भी सफल है, तेरा मरना भी सफल है, तेरा चलना भी सफल है, तेरी हर क्रिया, हर कर्म, हर प्रेम तेरा सफल है। उसी का जीवन सफल हो सकता है जो तेरे चरणों में आते हैं। भगवान ने बोला मेरे चरणों को जब तुम याद करते हो तो मेरे वचनों को याद करो। बस वचन बन के मैं तेरे भीतर खड़ा हूँ, मना ये भीतर समझो कि चरण इधर ही है, इधर ही है। तुम आंखें बंद करो तो गुरुदेव कोई दूर नहीं है, वे सामने खड़े हैं। कण कण वासी है, घट घट वासी है, सर्व निवासी है। कीअं चवां मुंहिंजो सतगुरु नाहे, उहो त आहे ई आहे, आहे ई आहे, आहे ई आहे। सॼण मुंहिंजो आहे ई आहे, जिना करिया परख तेरा साहिब मुझो सामू। तो ये जो भाव है ना, तेरे को झुकने, मरने और मिटने से आता है, वरना नहीं आता है, वरना आता नहीं है। तुम झुक जाओ, तुम मर जाओ, तुम मिट जाओ। कभी तेरे को कोई अपोजिशन आए ना तो तुम थैंक्स मानो उसका, जिसने तेरे को अपोजिशन दे दी, थोड़ी बहुत दे दी तो क्या है, उसका थैंक्स मानो। बोलो प्रैक्टिस का मौका दिया है, मैं गंवाऊँ क्यों? तू प्रैक्टिस करने जाता है, पैसा भरता है, क्लास में ये करता है, वो करता है, तेरे को बिन मांगे घर में ही कोई क्लास मिल जाता है तो तुम पढ़ाई करो ना, पढ़ाई करो ना। उधर तुम आनाकानी क्यों करते हो? अच्छे बच्चे की तरह उधर पढ़ाई करो। बोलो अरे देखो अभी झुकने की पढ़ाई चालू है, अभी उठने की चालू है, अभी मिटने की चालू है, अभी खुशी की चालू है, अभी खुशी का मौसम आया है, आज हंसने का मौसम आया है, आज ट्रैक देने का मौसम है। तुम खिलखिला के हंसो तो वे चेंज हो जाओ ना। बाहर तो सब गुण चेंज होते हैं ना, तुम क्यों? मैं तेरे को कितनी दिन से बोलता हूँ अपनी समाधि में रहो, अपने साधना में रहो। समाधि कोई वे समाधि नहीं है जो तुम बस दुम्बी पाखंडी होके बैठ जाओ, मन में तेरे कुछ भी चले और तुम बैठ जाओ। वे समाधि मैं तेरे को नहीं बोलता हूँ, मैं तेरे को बोलता हूँ समाधि मना सर्व निवासी। तुम सर्व में निवास करो। बोलो ये राम नहीं है, मैं मेरा वे राम है। बोलो ये कृष्ण नहीं है, मेरा वे कृष्ण है। ऐसे तुम बोलो ना, ये प्रहलाद नहीं है, मेरा वे प्रहलाद है। वे जो शक्ति है वे है, उस शक्ति पर दृष्टि रखो। हर एक ताकत का धनी है, पर तुम वे दृष्टि तो रखो ना। तेरी जैसी दृष्टि है तेरे को वैसे सृष्टि मिलेगी। तुम अलग नहीं करते हो बातों को, तुम अलग नहीं करते हो। 3 गुण है तो 3 गुण को रखो, 5 तत्व है तो 5 तत्व को रखो। तो 3 गुण तो अदली बदली होते रहेंगे ना। तुम 3 गुणों को ऐसे जकड़ के क्यों रखते हो? जकड़ के क्यों रखते हो? वो तो कोई तो बात चेंज होगी ना, घर में भी होगी, परिवार में भी होगी, समाज में होगी, जहाँ तू काम करता है वहाँ होगी, मेरे सत्संग में भी होगी। ऐसा मत समझो कि सत्संग में 3 गुण नहीं है। तो सत्संग में भी तो 3 गुण है ना। आज तेरा मन इससे मिलता है, कल इससे मिलता है, कल उससे मिलता है। जिससे मन मिले ना उसे तुम बाहर से बैठो, प्रेम करो 2 घड़ी, ज़्यादा तो वे नहीं है। जिसे नहीं मिला तो थोड़ा दिन छोड़ दो, बड़ी प्रेम जागेगा, बड़ी कोई बात आ जाएगी तो तुम वे नहीं बोलना कि अभी ये बात आती है तो मैं इससे बात नहीं करता हूँ। तो तुम गहराई में भी जाते हो ना किसके, तो भी तेरे को ये आदत पड़ जाती है। पहले ज़्यादा प्यार करना,
फिर ज़्यादा धक्का देना। इसीलिए मेरे को ये आदत नहीं है। मैं संभल संभल के समझ समझ के तेरे को प्रेम करता हूँ, जो धक्का देने की नौबत ही ना आए। तेरे को बनाने के लिए मैं कभी तेरे से रूठूंगा, कभी मानूंगा, कभी दूर करूँगा, कभी नज़दीक करूँगा, कभी बोलूँगा, कभी किटकिट करूँगा। मैं करता हूँ, किटकिट करता हूँ, नहीं करूँ तो तू बनेगा ही नहीं। क्या करूं, कभी किटकिट भी करूंगा, वो वे तेरे बनाने के लिए, वरना तो मैं प्रेम भी पंहिंजे हिसाब से मैं करता हूँ। ज़्यादा भी ऐसे नहीं करो, ज़्यादा भी ऐसे नहीं करो जो तुम ऐसे लड़खड़ा जाओ। कभी तुम क्या करते हो, कभी ज़्यादा किसी के डीप में जाते हो, ज़्यादा किसी को डीप में लाते हो, कभी वरी ऐसा धक्का देते हो जो वे बेचारा ऊंधा गिर जाए। ये क्या करते हो, तेरी ये आदत बुरी है, ये अच्छी नहीं है। जब भी तुम ज़्यादा प्रेम किसी से करते हो ना, तभी मेरे को तेरा संभाल भी करनी पड़ती है। भाई ये ज़्यादा भी डीप में जाता है ना, ये मत जाने दो। और ये जी भाव की आदत है, जी भाव की आदत ये है, या तो ज़्यादा में जाएगा या तो तू एकदम निकलेगा। मेरे को ये देखना भी पसंद नहीं है। क्यों देखना पसंद नहीं है? तुम उसको नहीं देखो, उसके भीतर जो भगवान बैठा है उसको तो देखो। मैं तो तेरे को थोड़ी देखता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ तेरे को। तुम खुश हो जाओ भले कि मेरे को देखा, मैं तेरे भीतर भगवान को देखता हूँ। तभी मेरे को कभी तेरे से विक्षेप आता ही नहीं है। तू जैसा भी है, भले मैं तेरे को बनाऊँ, पर मेरे को तेरे से विक्षेप कभी नहीं आता है। क्यों विक्षेप करूं? जैसे जैसे तेरी ताकत बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, वही शक्ति से ही तू ऊंचा उठेगा। ताकत नहीं है तो तू उठेगा कैसे? तुम भी भूल करते हो। एक को ताकत है, वो उठ रहा है, दूसरे बेचारे को ताकत नहीं है, वो नहीं उठ सकता है। तू लंबा लेक्चर दूसरे को देता रहता है, उठो 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 उठो। ये क्यों करता है, ये क्यों करता है, ये क्यों करता है, ये क्यों करता है? कर्म बनाते हो अपना। मैं क्या करूं, तू भी नहीं सुधरता है तो मैं भी क्या करूं? तुम दूसरे को देते हो। मैं किसी को बोलूँगा तू बन, तो उसको शक्ति दूंगा। तू कहाँ शक्ति देता है? तू तो खाली बुद्धि से बोलता है, अरे उठना, अरे बनना, अरे ये क्यों बोला, अरे वो क्यों बोला। और जहाँ भी कोई बात बिगड़ती है ना, ज़्यादा बोलने से बिगड़ती है। तुम जितना कम करो ना बोलना, उतना और तेरे को लगेगा मैं और कम करूं। जितना तू कम करेगा तेरे को लगेगा और कम करूं। कब लगेगा? जब तू निश्चय में आएगा। कब लगेगा? जब तू मेरे आज्ञा चक्कर में रहेगा। आज्ञा चक्कर में जब तुम रहते हो ना, तो तेरे अंदर में वो कंपन आती है कि मैंने दो से दो शब्द दूसरे क्यों बोल दिए। तूने ऊपर के जो दो बोल दिए ना, तो उस दो से लफड़ा होता है। ऊपर से दो बोल देते हो। ऊपर से बोलना तेरे को क्यों अच्छा लगता है? बोलो, आप समझ रहे हो मेरी बात? अब दो अक्षर की ज़रूरत है, मैं इसको बोलूँ, मैं ये बात ना ऐसे करूँ, तो बड़ी दो अक्षर तुम ऊपर से बोलते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ, उसीलिए मैं बोलता हूँ। अरे तेरा काम पूरा हुआ ना, बस उसने कर दिया ना, यहाँ पर काम समाप्त हुआ ना, बंद करो ना दरवाज़ा। तुम बड़ी ऐसे करते रहते हो। मैंने इसीलिए बोल दिया, मैंने उसीलिए बोल दिया। पहले टाइम तूने नहीं किया था ना, तभी मैंने अभी तेरे को पूछा। अरे नहीं किया था वो भूल जाऊँ ना, अभी पूछा क्यों? तुम प्रेम से बोलो ये काम करो, फिर देखो क्या होता है। तुम अपने को सुपीरियर, दूसरे को इन्फीरियर करते हो। ये तेरी सूक्ष्म वृत्ति है। अपने को सुपीरियर, किसी भी बात में सुपीरियर सिद्ध न करो ना, तेरे को खाना हजम नहीं होगा। ऐसा तू मूर्ख मनुष्य है। और जो अपने को सुपीरियर सिद्ध करता है वो ही मूर्ख से मूर्ख है, क्योंकि तू सुपीरियर सिद्ध करेगा पर तू आत्मा से वंचित हो जाएगा। आत्म धन से तो तू वंचित है ही ना। जब तक तू बुद्धि से किसको सुपीरियर किसको इन्फीरियर साबित करता है, तब तक तू आत्मनिष्ठा से दूर है, दूर है। अभी ने तेरे आत्मनिष्ठा तेरी चालू ही नहीं हुई है, शुरू ही नहीं हुई है। तुम पहले ये गंद तो निकालो, बर्तन तो साफ करो अपना। ये बर्तन साफ करना है जो तुम किसको इन्फीरियर देखो, अरे खुद को सुपीरियर देखो, या सामने दो दो खड़े हैं, उसमें किसको सुपीरियरिटी किसको इन्फीरियरिटी करते हो, किसको क्या करते हो, किसको क्या करते हो, कभी क्या सिद्ध करते हो, कभी क्या सिद्ध करते हो।
ऐसा क्यों करते हो? अपने मन की सफाई करो। मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा प्रीतम दिखाई। ऐसे प्रीतम दिखाई नहीं देता है। तू बोलता है मेरे को ना भगवान दिखाई नहीं देता है, मैं बोलता हूँ बर्तन तो साफ कर। आईना साफ ही नहीं है सामने, तो तेरे को आईने में चेहरा कहाँ दिखाई देगा? तू नया आईना लेके आ और एक मिट्टी का बुक लाके उस पर खड़ा कर दे, उस पर डाल दे, फिर देख तू आईना। नया आईना भी तेरे को अक्स नहीं दिखाएगा, पर कोई भी पुराना भी आईना है तू उसको बराबर साफ कर, देख तेरा अक्स कैसे फर्स्ट क्लास आता है। ऐसे ही तेरा सफाई नहीं है, सफाई नहीं है तेरी, अपनी सफाई करो। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद विच कोई भी कलेश नहीं। एक ये लाइन याद रखो। दूसरी लाइन याद रखो भगवान की, दुख सुख जाको नहीं, वैरी मीत समान। नानक भगवान कहे वही मूरत भगवान, वही मूरत भगवान। अब देखो लाइन में कितने शब्द हैं और कितने शब्दों में पूरा का पूरा ही ज्ञान है, पूरा का पूरा ही ज्ञान है। फिर तुम वे ज्ञान पर नज़र रखो ना, तुम किधर 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 नज़र रखते हो। तेरे को अपनी भलाई की चिंता नहीं है, दूसरे में पड़े हो। और मेरी बात याद रखो, जो शब्द जो ज़्यादा बोलते हो ना, तो उसमें ही कोई झंझट आता है, लफड़ा उसमें ही आता है। तू अपने को भले अच्छा साबित कर, चलो ठीक है, पर तू दूसरे को नीचे क्यों करता है? तेरी लाइन से ये सिद्ध होता है कि तू तो ऊंचा हो गया, दूसरा नीचे आ गया। अरे दूसरा नीचे भी है तो भी उसको ऊपर उठाओ, तो भी उसको ऊपर उठाओ। तू तो फर्स्ट क्लास खुशी खुशी से दूसरे को नीचे करता है। नहीं नहीं, ये बात मैं नहीं करता था, ये इसके मन में थी, ये इसके मन में थी, तो सामने वाले को हर्ट होता है। वो तो हर्ट किसने दिया? अच्छा तू बोलना मेरे मन में ये नहीं था, तो दूसरे के मन में क्यों गया? उसके मन में थी या नहीं थी, उसने बोली या नहीं बोली, उसने चाही या नहीं चाही, वे बोलने का तेरे को क्या हक है? क्या हक है? बोलो तो सही। दूसरे को हर्ट करने का क्या हक है? तुम शांति से अपनी बात बोलो, ये तेरा हक है। अपना हिस्सा बोलो, तेरा हक है। दूसरे में तुम जाओ ही नहीं ना, तुम ज़्यादा बोलते हो इसीलिए तेरा दंगा फसाद चलता है। ज़्यादा जितना कम बोलेगा उतना दंगा फसाद तेरा कम होगा, घर से भी कम होगा, संसार से भी तेरा कम होगा। अपने को चेंज करो, खुद को चेंज करो। बदले न दुनिया बदल जाए हम। तू खुद को चेंज नहीं करता है, तेरे को दूसरे की चिंता लगी पड़ी है। दूसरे के लिए गुरु है ना, तू खुद की तो बेरी संभाल, खुद की बेरी संभाल। तू क्यों सोचता है, क्यों सोचता है? परिवार में बैठे हो तो तुम वे बात करो, तुम अपना फ़र्ज ड्यूटी एक दूसरे का करो। जैसे देवता बैठे हैं एक दूसरे को हाथ जोड़ के खाना खिलाते हैं। कोई घर का कार्य करता है, कोई बाहर का करता है, कोई क्या करता है। कोई भी वांदा हो रही है, तुम बोलते हो मैं करता हूँ, तो दूसरा क्या जख मारता है क्या? वो करता है क्या? तुम लाखों कमा के आओ, बाहर चूल्हे में नहीं जले तो उसकी भी तो वैल्यू है ना, जो चूल्हे में आग डालता है। वे काम वाली माई जो तुम सेवादारी रखते हो, उसकी भी तो वैल्यू है ना। वे घर सफा न करे तो चूल्हे में मज़ा ना आएगा तेरे को। वे तेरे को हेल्प करती है तो मज़ा है ना, उसमें भी भगवान देखो। तू खुद में भी भगवान देख, इनमें भी भगवान देख, जड़ चीज़ों में भी भगवान देख। भगवान देखने से तेरे को फुर्सत न मिले तो तू कोई बातें करे ना, पर जे बातें करने की तेरे को फुर्सत है, माना कहीं ना कहीं तू भगवान नहीं देखता है। रोज़ क्या करना है? सत्संग में कौन सी प्रैक्टिस करनी है? सत्संग में यही करना है। तो जो जहाँ जहाँ तेरी भूल होती है वहाँ वहाँ भूल को छटते जाओ और फिर भगवान को देखते जाओ, फिर भगवान को समेटते जाओ। तेरी शक्ति जो बाहर जा रही है उस शक्ति को फिर तुम समेट के अपने में लगाओ। तेरी दिव्य शक्ति और जाग उठेगी, और जाग उठेगी, तू और चमकेगा, तेरा निश्चय और होगा। आत्मा का संगीत ये संगीत होता है। बाकी कोई मैं सुर निकाल के तेरा संगीत बताऊं, वह संगीत हो रही है। ये आत्मा का संगीत है कि मैं तेरा बोध वे जगाऊं तेरा बोध, तेरा तीजा नेत्र तेरा खुले, तेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होए, तेरे अंदर तृप्ति की प्राप्ति होए, तिरपत होवे। पदार्थों की प्राप्ति होती है तो तृप्ति को ना नींदी है।
नहीं आती है, पर तृप्ति की प्राप्ति होती है तो पदार्थों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तुम पदार्थों के पीछे भागते हो तो तृप्ति थोड़ी तेरे को मिलेगी। तुम तृप्ति के पीछे भागो, तृप्ति के पीछे भागो तो तेरे को तृप्ति मिलेगी, तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मिला वह सब बहुत अच्छा है, शुक्र है, बड़ी भी शुक्र है, बड़ी भी शुक्र है। और बड़ी देखो कुदरत की बात है, जो तृप्त होने के पीछे भागते हैं, अपने निश्चय अपने भगवान के पीछे भागते हैं, तो वे कुदरत उनको छोड़ती नहीं है। मैंने बताया ना, भाग्य के बिना सब चीज़ मिल सकती है। तू खाली अपने निश्चय में आ जा, क्या भी कर पर अपने निश्चय में आ जा। अपने निश्चय में जो आता है ना, तो उसको कम जास्ती कुछ दिखाई नहीं देता है। भले किसी को कोई उल्टा टंगे, भले किसी को कोई सज़ा दे, बिना मतलब के कोई तकलीफ़ दे, खनी रुलाए, खनी मरे, खनी गारे, तू बोलेगा पिणिया संदे पार जी मिलो ही मिठाई काने कराई जे चखी चेत करे। ध्यान से देखो तो कोई भी बात खराब नहीं है, किसी भी बात में कोई तकलीफ़ नहीं है। तू क्या करता है वह तू अपने में देख, अपने में देख तू क्या करता है। अपने निश्चय को बढ़ाता है या तू बातों को बढ़ाता है। बातों को बढ़ाओ तो बातें बड़ी हो जाती है, निश्चय को अपने बढ़ाओ तो बातें गुम हो जाती है। गुम होई के वेख नज़ारा, फिर तुम नज़ारा देखो। अभी अभी तेरे को सब याद था तो नज़ारा कैसा था, कैसा था नज़ारा, दुखदायी था, वायुमंडल बेकार था, ये था। अभी तू गुम हो गया, फिर नज़ारा कैसा आया। वही तू चहकने लगता है, वही तू महकने लगता है, वही तू दौड़ने लगता है। अभी अभी तेरे को ताकत नहीं थी, अभी अभी ताकत आ जाती है। ये क्या होता है और क्यों होता है? क्योंकि तू खुद पर दृष्टि नहीं रखता है। मैं तेरे को अपने में दृष्टि दिलाता हूँ और एक आशावादी करता हूँ, उम्मीद तेरे दिल में जगाता हूँ कि आज नहीं तो कल तू फिर बन जा, आज नहीं तो कल तू फिर बन जा। गिनती न कर कि मैं आज भी नहीं बना, आज भी नहीं बना। नहीं बना तो नहीं बना ना, तू मेरा है ना। नहीं बना तो भी मेरा है, बनना तो भी मेरा है। तो घाटो नफ़ो सेठ संदो न तव्हांजो छा थो वञे पियो, तेरे घर से क्या जाता है। बनना है तो भी मेरा है ना, मेरा है ना। मेरे काम में लगेगा, मेरी सृष्टि सुंदर करेगा, मेरा सत्संग संभालेगा, मेरा सब कुछ करेगा, तो तू मेरा साथी बन जाएगा। बना तो भी मेरा ही है ना। अच्छा नहीं बना तो तू भी बैठ ना। मैं किससे, कोई बन गया, कोई नहीं बनने ला बैठेगा तो मैं आशावादी बाकी कैसे बनूं? मैं आशावादी कैसे बनूं? जो नहीं बनने लाए उसके ऊपर दृष्टि जाएगी तो मैं आशावादी बनूंगा ना। जे तुम सब बन जाओ तो फिर मैं मेरी आशावादी कैसे बनूं? फिर मेरी ये बात तो चली जाएगी। मुझे तो आराम आता है आशावादी बनने से। तुम नहीं बनो तो नहीं बनो ना, तो भी तुम मेरे हो। तुम खाली चिंता नहीं करो, खुश रहना सीखो, मुस्कुराना सीखो। मुस्कुराना ये गुरु का कहना है, आदेश है तेरा कि तेरे लिए कि तुम सदा ही मुस्कुरा, सदा ही खुश रहो। मैं तो बोलता हूँ, मेरे को किसी ने बोला, तुम बोलते हो ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या करना चाहिए ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए? किसी एक संत ने पूछा आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने बोला सदा मुस्कुराना चाहिए। इतना इजी है ज्ञान में आगे बढ़ना, इतना इजी है। तुम कितनी खिटपिट लेके बैठते हो। ज्ञान में कीअं वधा? छा मुकूं वेही हणंदव छा पाण खे? छो हणो मुकूं? मेरे बच्चे हो, अपने मुकूं क्यों लगाओ, अपने को ठोकर क्यों लगाओ? तुम सदा मुस्कुराओ। खाली मुस्कुराने में तेरा क्या जाता है? बनते हो तो भी मुस्कुराओ, नहीं बने हो तो भी बैठ के मुस्कुराओ। मुस्कुराओ तो सही, आराम में तो आ जाओ। तो देखो मुस्कुराते मुस्कुराते, हंसते हंसते उलझन सुलझ जाती है, हंस कर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी। तुम हंसो तो सही, तुम मुस्कुराओ तो सही, तुम सत्संग में तो बैठो। मैंने बोला एक सत्संग का टाइम दे दो रेगुलर, रोज़ सत्संग में आओ और मैं देखूं सामने आप मुस्कुराते रहो। मां जाॾे नज़र कयां मूंखे भी मुस्कुराईंदड़ चेहरा खपनि। भाई मुस्कुराना ही है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही मुस्कुराते हुए चेहरे, वही ही तेरा ज्ञान है। बाकी और कोई ज्ञान का कोई टोपला नहीं है जो तुम पहनो, टोपी पहनो। कोई भी कुछ भी तकलीफ़ वाली बात नहीं है। बी रिलैक्स, शांति में आ जाओ, अपने आराम में आ जाओ। अपने आराम में आओगे तो अपने निश्चय में आ ही जाओगे। हाँ, अभी कुछ बोलना है आपको? जो रहिजी हुजे उहो ॻाल्हायो। राम के ॾियोसि माइक। धीमा भगवान, मेरे डिक्शनरी में सुख और दुख दोनों है, हार और जीत मुझ में है, और आपके डिक्शनरी में सिर्फ जीत ही जीत है और खुशी ही खुशी है।
है ना? मैं भी आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ, हाँ ना? मगर बन नहीं पाता हूँ। कहीं ना कहीं फिसल जाता हूँ, कहीं ना कहीं विकार लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं माया अटक जाता हूँ। मैं वही चाहता हूँ, मैं आप जैसा बनूँ। आपके जब भी मुख पे जाता हूँ हंसी दिखता हूँ। कभी भी टीवी में आपका जब चलता है तभी भी हंसते रहते हैं आप। हम क्यों दुखी सुखी होते हैं? तू भी मेरे से जोड़ दे अपने को, प्लग मेरे में डाल दे, तो वे हंसी तेरे पास आएगी। फिर क्या है, संसार है तो थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है ना। तुम संसार में रहते हो तो थोड़ा बहुत रहता ही है ना। मैं भी संसार में रहता हूँ, ऐसे नहीं मैं असंसारी हूँ। मैं तो बड़े संसार में रहता हूँ। तू छोटे संसार में रहता है, मैं बड़े संसार में रहता हूँ। मैं कोई संसार से छूटेला मनुष्य नहीं हूँ। मैं भी तेरे संसार में ही रहता हूँ, पर मैं दुखी सुखी नहीं होता हूँ। मैं अपने को पजेस नहीं करता हूँ, दूसरे को भी पजेस नहीं करता हूँ। मैं दुख सुख से ऊपर होता हूँ। मेरे को ये बाबा भगवान की याद है लाइन, दुख सुख जाको नहीं वैरी मीत समान। नानक कहे वही मूर्त भगवान। मेरे गुरु ने भी वही ज्ञान दे दिया। कोई ज्ञान अपना नहीं लाता है। पीर पैगंबर जो भी दूर से चले आते आ रहे हैं वही ज्ञान छोड़ते रहते हैं, वही ज्ञान खुलता रहता है। अपनी अपनी तरफ से हर एक खोलता है, तो वही ज्ञान है ना। आप भी मेरे में प्लग डालो तो हंसी खुशी आपके हिस्से में आ जाएगी। फिर क्या हुआ, गुण चेंज हुआ तो चेंज होना तो है ही है, गुण तो आना ही है। 3 गुण जो बनाए भगवान ने, रजो सतो तमो, तो टर्न बाय टर्न तो उहे होना ही है। पोइ असां दुखी छो थियूं? मालूम है न, सतो के बाद रजो तो आना ही है, रजो के बाद तमो आना है, तमो के बाद वरी रजो की बारी है, वरी सतो की बारी है। तो ये तो टर्न बाय टर्न चलते रहेंगे ना, फिर हम क्यों जाने उनकी बात में, हम क्यों जाएं? तो जब भी तू कोई बात बिगड़ जाए, कोई हालत आ जाए, तुम सतगुरु को याद करो, तुम लिंक जोड़ो। तुम मेरे परेशानी की चिंता मत करना कभी। तुम बहुत करते हो मैं परेशान न करूं, मैं मेहनत न लूं। मेरी मेहनत लेने के सिवाय तू बन भी नहीं सकता है भाई। जब तक तू मेरे से मेहनत नहीं लेगा तू बनेगा भी नहीं। मेरी मेहनत लेनी है, लेनी है। तेरे को मुक्त होना है, पर मुक्ति का जो दरवाज़ा है वो ऐसा है, रास्ता इधर से ही होता है। इधर से होके फिर तू मुक्त होके खड़ा हो जाएगा। फिर न तेरे लिए दुख है न सुख है, बस सृष्टि सुंदर करनी है, घर परिवार में भी चलना है, शांति में भी चलना है, ऊंचा होके चलना है, आदर्शी होके चलना है, गुरु के साथ भी चलना है, परिवार के साथ भी चलना है। हमने तो अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी, कोई परिवार को छोड़ थोड़ी दिया। आपके सामने ही है ना परिवार, हमने कभी परिवार को छोड़ा नहीं। जो भी परिवार है वो साथ में ही है, पर आसक्ति रह तो कि तुम चलो तो आपको कभी कुछ लगेगा नहीं। वे परिवार भी तेरी शान बन जाएगा। आज मेरा परिवार मेरी शान बन गया, नहीं बन गया है। मैं इधर बैठूं, मैं मेरे परिवार को बिठाऊं, देखो कौन कितना बड़ा परिवार है। एक दिन बोलो तो बिठा के दिखाऊं, तुम देखो इतना बड़ा परिवार है। फिर मैं कैसे रहता हूँ, शान से रहता हूँ ना। वो भी शान से मेरे को भक्त बन गए हैं, परिवार से भक्ति में आ गए हैं। तो तुम भी ऐसा ले लो ना। ऐसा कठिन व्रत लीजिए जो ले न सके कोई, घरी एक बिसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोहे होए। ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें हैं, उसमें ममता डालो। ऐसे ऐसे शब्दों में शब्द नहीं बोलो, वे अपनी जान बोलो। घरी एक बिसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोहे होए। अभी लाइन कितनी छोटी है, पर उसका भाव क्या है, जान निकल जाए मनुष्य की, साह निकली बने, ऐसी ये लाइन है। और क्या लाइन है गुरु बाबा भगवान की, तो दुख सुख जाको नहीं वैरी मीत समान। नानक भगवान कहे वही मूर्त भगवान। अभी भगवान और कौन है, कौन है? बस तुम दुख और सुख, वैरी और मीत, बस इससे ऊपर उठ जाओ। अब है कौन सी बड़ी बात? वैरी मीत तेरे को क्यों दिखाई देता है? मेरे सतगुरु ने कहा तुम दुश्मनों की कतार खड़ी करते हो, तुम निश्चय में आ जाओ, मैं कतार वापस कर दूंगा। है ही नहीं कोई दुश्मन, कोई मीत भी नहीं है। मीत किसको कहूँ? मैं अकेला की पक जो करता है वो कभी भी अकेला नहीं रहता है। मेरी फार्मूला को याद करो। और जब तुम सारे संसार के पीछे भागते हो और ज्ञान तेरा पीछे छूट जाता है, तो शायद एक दिन तुम अकेले पड़ जाओगे। दिल ही दिल में, बाहर इतनी तेरी है भी
बहुत परिवार है भी, पर कभी किसी मोड़ पर तू दिल में अकेला फील करेगा। बोलेगा ये क्या है, पहले मेरी इतनी चलती थी अभी नहीं चलती है, पहले इतना होता था अभी नहीं होता है। तो राज कोई एक जगह नहीं रुकता है, वो एक जगह नहीं रुकता है, वो ऐसे खिसकता है। उसकी बात याद रखो, छोटा सा जो दृष्टांत है वो मेरे को हमेशा याद रहता है। वो भगवान ने बताया कि वे कोई कायदा था कि ये राज जिसको देते हैं राजा को 25 साल ये राज करेगा और 25 साल उसके बाद फिर उसको जंगल में भेजेंगे, फिर वो जंगलवासी बन जाएगा। वो कानून वो उसका। तो बोला तो सब राजा आए, 25 साल मौज मस्ती की, और फिर जब जंगल जाने की 25 साल के बाद वारी आई तो सारे रोते रोते गए। तो एक ज्ञानी राजा आया, उसको ज्ञान था, गुरु साथ में था। बोला तो अभी जो मेरे को राज मिला है 25 साल, तो उसमें मैं कुछ काम करूँ ना, तो अभी ये मैं मौज करता हूँ, मस्ती करता हूँ, ऐश करता हूँ, ये करता हूँ, तो बाद में तो मुझे रोना पड़ेगा। तो उसने ऐश अशरत छोड़ के, मौज मस्ती छोड़ के जंगल में काम किया। क्या? जंगल में काम किया। बोला मैं जंगल को मंगल बनाता हूँ, क्योंकि 25 साल के बाद मेरे को उधर ही जाना है, तो मंगल अब भी बना लूँ ना, तो मेरे को रोना नहीं पड़ेगा। तो उसने जो भी अपनी अच्छा सब था उसके पास राजाई से मिला, उसने जंगल में लगा दिया। वो एक नई दुनिया तैयार कर दी। अब जब वो गया 25 साल के बाद, तो वे रोया नहीं, वो हमेशा हंसते गया। बोला तो वे ऐश अशरत में गंवाता था, तो वे क्या होता था, अब देखो क्या होता है। तू भी ऐसे ऐश अशरत में मिंजो माँ करके तुम ऐसे अपनी एनर्जी को गंवा देते हो। पर तुम अभी वे कमाई करो, अभी जैसे उस राजा ने जंगल में कमाई की ना, तो अभी भी तू वे कमाई कर कि कभी तेरे को अकेलापन महसूस न लगे, कभी तेरे को जंगल महसूस न लगे, तेरी इंद्रियों को भी वे रस आए, तेरे जो ये इंद्रियां हैं ना उसको भी वे रस आए, ये रस न भाए, वे भी रस। कभी तेरे को वे रस मिलता है, कभी नहीं मिलेगा, तू क्या करेगा। बेरहमी से डॉक्टर तेरे लिए लिख के देता है, अब इस चीज़ से दूर रहना, अब इस चीज़ से दूर रहना, फिर तू क्या करता है, चिल्लाता रहता है, मारता रहता है खुद को। अभी मैं ये रस से कभी ऊपर उठूं, कैसे ऊपर उठूं, अपनी तैयारी रखूं ना हर बात में। ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं नहीं करूँ तो भी चलेगा। मेरे संग जो बच्चे चलते हैं अभी यंग जनरेशन में, उनको यही प्रैक्टिस कराता हूँ। बच्चा ये ले भी ले, खींच भी ले भी ले, खींच भी ले। वे बराबर मेरे हाथ में रहते हैं मेरे बच्चे, बुद्धि उनकी निर्मल है ना, तो उनको मैं जो भी बोलता हूँ वे करते हैं। तो मैं बोलता हूँ ये अभी इतना किया ना, अभी छड़ निकाल के अभी इधर ये बाजू ध्यान दे, अभी ये बाजू ध्यान दे। उनको कोई तकलीफ़ नहीं रहती है। मैं अजब खाता हूँ, जवानी में, बड़ी जवानी में उनको कोई तकलीफ़ नहीं रहती है। अभी बोलो करो तो मौज करेंगे, अभी बोलो छोड़ो तो छोड़ देंगे। अकेला की प्रैक्टिस करो तो अकेले की करेंगे, दुकेले की बोलो तो दुकेले की करेंगे। मैं बेचता हूँ अपने बच्चों को, ऐसे नीरस भी नहीं करता हूँ। बोलता हूँ जाओ घूमो फिरो, मौज करो, मस्ती करो, जाके फर्स्ट क्लास रहो, करके भी आते हैं। ऐसे नहीं कि मुड्डे होते हैं, मुड्डे थोड़ी हैं क्या, मुड्डे भी नहीं है। भेजो तो संसार में भी फर्स्ट क्लास रहेंगे। और जब मैं ज़्यादा वे कभी डीप जाते हैं तो मैं डोरी खींच के अपने में रख देता हूँ, ज़्यादा भी नहीं जाने देता हूँ, जाप कंट्रोल भी करता हूँ। तो जो जो गुरु की शरण में रहता है, जो जो गुरु के लिंक में रहता है, तो उसको गुरु आप ही चलाता है। जैसे गोरे की लगाम तेरे हाथ में है, गोरे स्वार के हाथ में है, तो गोरा कैसे चलता है, वह घोड़े की महिमा नहीं है, घोड़े स्वार की महिमा है। वह सवारी कैसे करता है, उसको चलाता कैसे है। तो तुम कैसे चलते हो, तुमने बागडोर कितनी दी है। योगक्षेम का बार तो गुरु लेता है, पर तू सौंपता कब है। तुम सौंपो तो सही ना। तुम मेरी परेशानी की भी इच्छा बहुत करते हो, परेशान न रहो, मेरे में मोह करते हो। प्यार करो, मोह नहीं करो। मैं परेशान न रहूँ, मेरी नींद न खराब होए, मेरा ये न होए, मेरा उहे न होए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा करे करे माण्हू केतिरी निंड कंदो, कितनी देर खाना खाएगा, कितनी देर नींद करेगा, कितनी देर आराम करेगा, कितनी देर घूमेगा। आखिर मैं अपना सब हर चीज़
अब खुद ही बना लेता हूँ, तुम चिंता नहीं करो। मेरे साथी भी अच्छे हैं, वो मेरे को ध्यान देते हैं। तुम चिंता नहीं करो, तुम अपनी चिंता करो कि मैं लिंक कैसे जोड़ूँ, कैसे लिंक जोड़ूँ। आएंगे ना? हाँ, मेरे को तेरे दुख सुख का जब पता पड़ेगा तो मैं जल्दी डोर खींच लूँगा ना। तुम सौंपे गई नहीं तो मैं कैसे खींचूँ, है ना? सही है दीमा भगवान। हाँ, या गुरु पूर्णिमा मनाया जाए। हाँ, एक अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुनिए। जो नहीं आए तो आप उनको ज़रूर बता दीजिए जो आज नहीं आए, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, मंगलवार है 3 तारीख जुलाई की। तो कल सत्संग 6 बजे होगा दीमा भगवान जी का, 6 से 8 बजे कल मोदी भवन में यहाँ पे ही। और अग्रवाल में भी जैसे होता है अपना सत्संग 6 से 8 बजे तक, वहाँ पे भी गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी शाम को। अग्रवाल हाउस सुमन दीदी का जो घर है वहाँ पे भी लेडीज़ जेंट्स सत्संग होगा और 6 से 8 वहाँ पे होगा। और यहाँ भी 6 से 8 है सुबह को कल। तो कल 6 से 7 बजे जो मेन काम है, क्योंकि 7 बजे के बाद अगर कोई आएगा तो वो उसको बेचारे को नहीं मिलेगा। जो दीमा भगवान जी का चरण स्पर्श का कार्य रखा गया है सबके लिए, संगत के लिए, तो सबको आशीष देनी है और लेनी है। तो कल 6 बजे से लेके 7 बजे तक, 7 के बाद जो आएगा उसको शायद मौका नहीं मिले, पर 7 बजे के पहले ही आप सब आ जाइए 6 बजे तक ही। जितना हो सके आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि दीमा भगवान जल्दी फ्री होंगे और अच्छा सत्संग होगा और अच्छा कार्य होगा। तो कल 6 से 7 ये चरण स्पर्श का का प्रोग्राम है और 7 से 8 सत्संग का जो दीमा भगवान जी सत्संग करेंगे। तो 6 से 8 का पूरा प्रोग्राम है। जो नहीं आए हैं एक दूसरे को बता दें ज़रूर। और दूध और जो फूल हैं कुछ भी नहीं लेके आइए, यहाँ पे सब रहेगा और डिसिप्लिन से सब लाइन से आपको उठाया जाएगा। बाकी सब अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। जो नहीं आए तो उनको भी बताइए, तो डिसिप्लिन से आवाज़ नहीं हो, क्योंकि दीमा भगवान जी का ये आदेश है कल और अच्छी तरह से हो और अच्छा लगे और सुंदर लगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होगी, संगत को भी दिखाएंगे, केबल में भी दिखाएंगे, तो और श्री शारदा शरणम के जो बच्चे हैं और अच्छी तरह से निखरें। तो ये आपकी मेहनत है, आप सपोर्ट कीजिए और सहयोग कीजिए। तो जितनी अच्छी तरह से हम करेंगे उतना दीमा भगवान को और मज़ा आएगा और आगे ये मौका हमको देते आएंगे। तो ये आपके ऊपर भी है और हम सबके ऊपर है। तो शाम के सब सेंटर कल बंद हैं, जो भी शाम के सेंटर हैं। एक ही सेंटर अग्रवाल का चालू है 6 से 8। तो जो दीदियाँ चलाती हैं एक दूसरे को वहाँ पे मैसेज दे दें। और रात का भी सब बंद है जेंट्स का, एक ही सेंटर चालू है 6 से 8 अग्रवाल हाउस में गुरु पूर्णिमा का। रात को जेंट्स का और लेडीज़ का शाम का सब बंद है। भाई भगवान वैसे दियो माइक दियो, प्रेम कुछ चाहिए। मैं अभी लगा पड़ा हूँ आपके काम में। हाँ, कल से वो चिंतन चल रहा है कि जो मेरा गुरु चाहता है आखिर तो करूँ। शरीर का कुछ भरोसा नहीं है। 84 लाख जूनियों के बाद ये जन्म मिला है, क्या मालूम वापस मनुष्य जन्म मिले ना मिले। दादी भगवान के टाइम पे भी ऐसा चाहते, जो दे रहे हैं वो ले नहीं रहे थे हम लोग। कम से कम अभी तो करूँ, ये टाइम भी तो दादी भगवान का ही है ना मेरा। आखिर स्थिरता अभी नहीं आएगी तो फिर कब आएगी। वही तो प्रेम है। मैं बनने के लिए अपनी बहुत इच्छाएं मार चुका हूँ, बहुत, जानती हूँ, बहुत मार चुका हूँ। अभी किसी से द्वेष भी नहीं होता है। पहले रखता था तो कम बात करता था उनसे, पर अभी बिंदास बात करता हूँ। अभी मेरे मन में है ही नहीं। जब मेरा गुरु ही किसी के लिए द्वेष नहीं रखता है तो मैं कौन हूँ, मेरी क्या हस्ती है, मेरी औकात क्या है जो मैं किसी से द्वेष करूँ। मतलब आप जैसा बनने की एकदम 100% मेरा काम चालू है, 100%। एक शिकायत का मौका नहीं दूंगा और एक ऐसा दिन आएगा। है ना? आप बच्चे बनोगे तो मेरी ताकत अलग थोड़ी है। मेरी ताकत खाली मुझ में थोड़ी है, मेरी ताकत आप बच्चों में है ना। आप बनोगे तो मेरी ताकत बन जाओगे ना। बने हुए बच्चे, आदर्शी बच्चे ही मेरी ताकत बन जाएंगे ना। मेरे ऊपर तभी भी उंगली उठेगी जब तू बन के तैयार होगा। मेरे ऊपर तभी भी उंगली उठेगी जब तू नहीं बनेगा। पर जब तू नहीं बनेगा तो कौन सी उंगली उठेगी, जब तू बनेगा तो कौन सी उंगली उठेगी। आप खुद ही सोचो। उंगली तो उठनी है, क्योंकि अभी मैं इधर बैठा हूँ, तो उंगली तो उठनी ही उठनी है।
अब जो मेरे पास आएगा तो उंगली तो उठेगी ना, तो तुम ये कोशिश करो ना कि मेरे पास उंगली कौन सी उठे, है ना। मैं आपको देखता हूँ ना, आपको इतना सत्संग से लगा हुआ है, आपने गांठ बांध ली अंदर, कोई भी नहीं छुड़ा सकता आपको सत्संग से। आप कितने भी बीमार होते हो, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है, शुगर लो हो जाती है, फिर भी आप सत्संग में आते हो। लोनावाला उठोगे सवेरे 4-5 बजे, हमारे लिए आते हो। भाई मेरे भक्त को भी एक दिन के दर्शन तो हो। वैसे ही मैंने भी अंदर गांठ बांध लिया, कुछ भी हो जाए और सत्संग नहीं छोड़ूंगा। भले यहाँ से सबसे लड़ूंगा, कुछ भी करूँगा, दुनिया को भी कुछ बोलूँगा, पर भी सत्संग आऊँगा। मुझे कल किसी ने कहा फ़ोन पे, भाई तू वरी वरी गालू जाम तो करें सत्संग दे। किसी ने मेरे लिए उसको कुछ कहा था, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, तो मैंने यही कहा कि मैं बनने के लिए जा रहा हूँ। भले मेरे लिए कुछ भी आपको किसने कहा, तो उसको मैंने 2 मिनट बाद की उसकी गलतफहमी दूर हो गई। नहीं तो सच में कसम खानी पड़ती है किसी को सच्चा साबित करने के लिए। हाँ, भाई मैंने गुरु की कसम खाई, बेटी की कसम खाई, माँ की कसम खाई, ये कसम खाते खाते सच में एकदम झूठे बन गए थे हम लोग। कितनी मेरे को सच्ची कसम बात खाने है। की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बोला मैं बनने के लिए जा रहा हूँ ना, बन के दिखाऊंगा। मैं उसी का बच्चा हूँ, उसी का बच्चा बन के रहूँगा। हम सोचते हैं माँ बाप पे जाएं, हम बोलते हैं अभी गुरु पे जाएं। सही गाला। और कितनी अच्छी बात बोली भाई, कसम खाने की ज़रूरत पड़ती थी, आज कसम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस से और किसको कुछ बोलना है, बोलो। हाँ, बनते जाते। इतना मस्त शब्द बताया भाई, बनने का है। सच में ये आपकी तपस्या है, नहीं तो कितने कसम खाते थे। बीमा आखिर दिन में मालूम नहीं कितने कसम खाते। सचमुच अभी ज़रूरत नहीं है कसम खाने में। जैसा आप सच बोलते हैं ना, ऐसा सामने वाले से सच बात कर देते, और उसमें काम भी बनता है। हाँ। काम भी बनता है, इतने काम बनते हैं, भले देरी लगता है, धीरज है, लेकिन काम बन जाते हैं सब। ये आपकी मेहर है दिमाग। आज अंदर इतने खुश है, इतने खुश है, बता ही नहीं सकते दिमाग। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, सभी को अच्छा लगता है। अब देखो ये कोई अलाए कोई हिसाब किताब है परिवार जो, अलाए क्या है। वो मनोज संत ने देखो अपने को चेंज करने के जान की बाजी लगा दी। कितना गलाया छोड़े ने अपने शरीर को, अपने परिवार का है ना। कोई ऐरो कोई बिज आए प्यल तांजे इनमें, तो देखो वे जान की बाजी लगा दी। ऐसा अपने को तन को गलाना इतना इजी नहीं है, इजी नहीं है। तुम गला के तो दिखाओ 5 किलो, इजी नहीं है। उस बच्चे ने जितनी मेहनत की, ये देखो प्रेम संत कैसे जान की बाजी लगानी है ना। भाई मेरे को बनना है तो मैं कई बातें छोड़ चुका हूँ उसके लिए। अब ये उसकी दिल जानती है ना कि उसके मन में क्या क्या था और क्या क्या उसने दिल में छोड़ा है। इतना कुछ तो दिल में छोड़ा होगा तो 2 लफ्ज़ में समझ सकते हैं हम। तो ये भी कोई परिवार की कोई ये होती है। एक दिया जलता है तो सब दिए जल जाते हैं। एक एक लताड़ी दो मानो जे एक दिया जले तो। अब छोटी देखो उसकी वे भी लगी रहती है, फिर उसकी घर में जो आई है लक्ष्मी प्रेम संत की, वे भी निष्कामी लगी रहती है। उसको भी बोलो तो इधर ही बैठ जाएगी, नहीं तो परिवार में फिट है। माँ है उनकी तो देखो मदालसा का रूप है ना। बच्चों को छोड़ा है तो मदालसा का रूप है ना। किटकिट थोड़ी ही करती है, तुम सत्संग में जाओ नहीं जाओ बोलती है, तो वे भी भगवान का रूप हुई ना। परिवार पर कोई ऐसा कभी पुरुषार्थ कोई करता है तो पूरे परिवार में ये बीज आ जाता है। तुम भी ये शौक़ रखो, ऐसा शौक़ रखो, एक जोत जलाएंगे सब जोत जल जाएगी। कई घर ऐसे हैं, तुलसी संत को देखो, औदा संत को देखो, इनके जो भवन में बैठे हैं, ऊपर देखो छोटा सा सागर, तो सागर के पीछे भी जो इंद्र संत के इधर जनरेशन आई है छोटी, अरे वे लटकंदी है न लटकंदी है इंद्र, वे इतनी छोटी बच्चियाँ प्रसाद न ले तो मज़ा ही नहीं आता है। तो बच्चे बोलते हैं दिमा भगवान के पास लेके चलो, जैसे ऊपर जाऊंगा सब बच्चे छोटे छोटे बच्चे दिमा भगवान की तरह, दिमा भगवान ऊपर से बैठ के बालकनी में सत्संग सुनते हैं, आ गए दिमा भगवान, आ गए दिमा भगवान। वे पता पड़ता है एक दिया जलता है तो एक स्कूल को रोशनी मिलती है।
वो तो एक ही स्कूल खनी लिखा है, मैं तो बोलती हूँ सब कुल को तेरी रोशनी मिलेगी, खाली तू जल, तपस्या की आग में जल। तो जब दिमाग भगवान गुरु की मति लेके चलते हैं तो आनंद ही आनंद रहता है हमेशा। अपनी चलाते हैं तो दुखी होते हैं, दुखी सुखी होते हैं। यहाँ पर दुख न सुख एक दुख समान न में सुख। रहते हैं। उहे सुठ, बहुत खुशी होती है। पहले में भी जैसे मैं अकेला थी पक्का करके, और अभी जैसे दूसरा दिखाई सब में वो मिट्टी आत्मा जैसे दिखाई देती है। ये आपकी बढ़ रही है विधिमा भगवान। हाँ, सच्ची आपने जो प्रसाद दिया है इसमें इतने तृप्त रहते हैं, सबको जैसे तृप्ति दे सकते। बहुत अच्छा। ऐं सुधा कुछ ॿुधाईंदी, इसको दियो माइक। दिमा भगवान एक क्वेश्चन है, चाहत होते हुए भी हम स्लिप होते रहते हैं, तो ये गुणों का चक्कर है या हमारा ईगो आड़े आ जाता है, या निश्चय में भी हम मतलब चाहते हुए भी वापस स्लिप हो जाते हैं? ये तेरा भरम है। तू भर के पिला मैं जल जाऊं, तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं। भजन गा, कभी नहीं आता है तो मेरे को दे, मैं गा के दिखाऊं। आस यही रखो, बस गुरु के आगे बैठो, बोलो तू भर के पिला मैं तो जल जाऊं, तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं। तो न स्लिप होना रहेगा, न उठना रहेगा, न गिरना रहेगा, बस शांति से सब तुम गुम होते जाओगे। तो उठने और गिरने की दुनिया से बाहर निकल, तो समाने की दुनिया में आ जा। समा जाऊं, मैं समा जाऊं। मैंने बोला ना, तू गिरा तो भी मेरा है, तू उठा तो भी मेरा है, बस तुम इस खुशी में खुश रहो ना। अब संत देखो, उसने अपनी बात बताई, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती है ना। आई अथसि इम्प्रूवमेंट या नहीं ना आई अथसि? इंद्र जेको ॻाल्हाए तो प्रेम कूड़ तो ॻाल्हाए या थोरो इम्प्रूवमेंट अथसि? सच तो ॻाल्हाए। गुरु लाइ प्रेम अथसि, गुरू लाइ श्रद्धा अथसि अंदरि। अथसि न, अथसि। उहा कमु करे थी न, उहा कमु करे थी, पंहिंजो पाण ई थी करे, लॻी वई अथसि लगन हाणे गुरू सां। लगी हुई अथसि। तो आपे ही होता है, आप चिंता मत करो। हाँ, उसको दियो। नरेश संत ने देखो कैसे बीज दे दिया अपने परिवार को। देवा भगवान, आज मुझे ये अच्छा लगा कि आपने जैसे कहा कि कोई भी एक दिया खाली जले तो उसका परिवार तो सुखी होगा ही होगा, पर कुल को भी मिलेगी, आने वाले कुल को भी वो ही सुख मिलेगा। तो आपको देखते हैं कि आपने जैसे दिया जलाया है, तो आपने पूरे परिवार की जैसे आपने बात की, तो परिवार के छोटे छोटे से लेके बड़े तक किसी को भी खड़ा करे तो सब आपसे तिरपत है और सब आपके भक्त बन गए हैं। तो वो अगर इतने शांत है, वो अगर इस ज्ञान में लगन रखते हैं, तो आने वाले कुल तो बंधेले ही हैं, परिवार सब शांत में हो गए। ये एक आपका आदर्श दिखता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे हम बोलते हैं कि हम अपने पितरों को शांति दें, तो उसके लिए पूजा करवाते हैं, तो उन सब देवी देवताओं को तो की आशीष ज़रूरी है ही है भले, पर ये जो मेन बात है ज्ञान की, वो भी एक साथ बहुत ही ज़रूरी है। तभी हमारे कुल परिवार को, हमारे पितरों को भी शांति मिलेगी। पितरों को भी शांति मिलेगी। सच गाल था भैया, सच्ची पूजा यही है। आई भगवान बस। तो ऐसे लगता है कि इस हमारे अगर हम सबको शांति देने चाहते हैं, खुद को शांति देना चाहते हैं, तो खुद को इस तपस्या में जलाएं। हाँ, दे उसको। भगवान, मेरी मम्मी ना सत्संग में नहीं आती है, तभी भी ना सुबह ना मेरा भाई मस्ती कर रहा था ना, तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी देखना मैं तेरी एक ही बेटी हूँ ना, मुझे मारता है वो। तो मम्मी बोली, तू मेरी बेटी नहीं है, तू धीमोगन की बेटी है, धीमोगन को जाकर शिकायत कर। कितनी खुश हो रही है, खाली माँ ने बोला तू धीमा भगवान की बेटी है। हाँ ना धीमोगन, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा आज तक मैं बोल रही थी मैं धीमोगन की बच्ची हूँ, आज मम्मी भी बोल रही है। अच्छा, हाँ तू मेरी बेटी है, क्यों नहीं। ठीक है, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप,
मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। आज से हम आज के आनंद में रहें, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता करें। हम आज के आनंद में रहें, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करें। गुरु प्रेम में गुरु ज्ञान में गुरु ध्यान में रहे, हरि ओम कहे हरि ओम कहे हरि ओम ही कहे। गुरु प्रेम में गुरु ज्ञान में गुरु ध्यान में रहे, हरि ओम कहे हरि ओम कहे हरि ओम ही कहे। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करें। सत्कर्म से तुम जकड़ोगे सोने की जंजीरों से, बदकर्म भी तुमको बांधेंगे लोहे की जंजीरों से। सत्कर्म से तुम जकड़ोगे सोने की जंजीरों से, बदकर्म भी तुमको बांधेंगे लोहे की जंजीरों से। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करें। गुजरे हुए कर्मों से मेरी प्रारब्ध है बनी, कर्मों की सृष्टि को जानो सब खाता बंद करो। गुजरे हुए कर्मों से मेरी प्रारब्ध है बनी, कर्मों की सृष्टि को जानो सब खाता बंद करो। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करें। माया है जिसके काम की माया से तंग न हो, उपयोग करो उपभोगी ना बनो। माया है जिसके काम की माया से तंग न हो, उपयोग करो उपभोगी ना बनो। हम आज के आनंद में रहे, कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करें। भगवान से हम आए हैं भगवान के रहे, उसकी सृष्टि बड़ी श्रेष्ठ है उसका आनंद भी ले। भगवान से हम आए हैं भगवान के रहे, उसकी सृष्टि बड़ी श्रेष्ठ है उसका ही आनंद ले। हम आज के आनंद में रहे, कल